अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अराउंड वर्ल्ड। नाजरीन ग्रामी, इस दुनिया में बहुत से रंगो नस्ल की कौमें आबाद हैं जिनके मजहब और अकायद एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। दुनिया में मौजूद कुछ मज़ाहिब तो इस कदर अजीबो गरीब हैं कि इन पर यकीन करने वालों और इन पर अपनी जिंदगियां और दौलत निछावर करने वालों की ज़हनी कैफियत के बारे में शकुक व शुबहात पैदा होने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे ही मज़ाहिब के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। वैसे तो हमारा दीन यानी दीनी इस्लाम दूसरों के मजहब का मजाक उड़ाने से मना करता है, लेकिन अगर कोई चीज बजाते खुद ही एक मजाक हो तो इसमें हमारा क्या कसूर। इसलिए मालूमात की गरज से ये वीडियो पेश की जा रही है। आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए मौजू का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम आपको पास्ता फारियानिज्म के बारे में बताएंगे। आप सब ने सवैयां या नूडल्स तो खाए होंगे, लेकिन क्या आप किसी ऐसे देवता के बारे में जानते हैं जो स्पैगेटी यानी वो मटेरियल जिससे नूडल्स तैयार होते हैं का बना हुआ हो? जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा मजहबी पाया जाता है जिसके पैरोकार एक स्पैगेटी देवता पर यकीन करते हैं। इन लोगों का मानना है कि आज से 5000 साल पहले किसी देवता ने इस दुनिया को तख्लीक किया था। पास्ता फारियानिज्म कोई पुराना या कदीम मजहब नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद आज से तकरीबन 15 साल कबल अमेरिका में रखी गई थी, जिसका बानी वो भी हैंसन नामी एक शराबी था जिसने एक सोशल टेस्ट के दौरान इस मजहब की बुनियाद रखी। ये मजहब दुनिया के सब मजाहिब को रद्द करते हुए अपने अकायद को अजीम करार देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस बेसरोपा मजहब को आखिर कौन मानेगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मजहब के लाखों लोग पैरोकार हैं जो गाहे बगाहे अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करते रहते हैं। इनकी लोहे के बर्तन की तरह नजर आने वाली अजीब व गरीब टोपी इनकी सबसे बड़ी पहचान है, जिसे पहनकर ये लोग फखरी अंदाज में घूमते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं भारत की भारतीय रियासत राजस्थान के गांव के मंदिर में एक पुरानी मोटरसाइकिल की, जिसकी पूजा की जाती है। ये गांव भारतीय शहर जोधपुर से 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। वाक़या कुछ यूँ है कि 23 दिसंबर 1988 को चोटीला के एक मौजिज़ देहाती का बेटा ओम सिंह राठौर अपनी मोटरसाइकिल पर घर आ रहा था कि अचानक दरख्त से टकराकर 20 फुट गहराई में जा गिरा और अगले दिन इसकी लाश मोटरसाइकिल के साथ मिल गई। गांव वालों का कहना है कि इस हादसे के बाद अजीबोगरीब वाक़यात रोनुमा हुए। मोटरसाइकिल पुलिस स्टेशन लाई गई, जहां इसकी चेन उतार ली गई ताकि कोई इसे चोरी ना कर सके, लेकिन अगले ही रोज मोटरसाइकिल गायब हो गई और जाए हादसा से मिली। इस अजीबोगरीब वाक़ये के बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल ओम सिंह के घर वालों को वापस कर दी, जिसे बाद अज़ां इसके खानदान ने एक शख्स को फरोख्त कर दिया। लेकिन यहाँ भी एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। एक बार फिर ये मोटरसाइकिल वहाँ से गायब हो गई और 400 किलोमीटर दूर दोबारा हादसे की जगह पर पाई गई। इस वाक़ये के बाद नए मालिक ने भी इस मोटरसाइकिल को लेने से इनकार कर दिया। इन वाक़यात के बाद लोगों ने मोटरसाइकिल से अजीबोगरीब दास्तानें मंसूब करके इसे अवतार का दर्जा दे दिया और एक छोटा मंदिर बनाकर इसकी पूजा शुरू कर दी और इस मंदिर का नाम बुलेट बाबा मंदिर रख दिया। छोटे से मंदिर में मौजूद मोटरसाइकिल को हिफाजत के साथ शीशों के दरमियान बंद करके रखा गया है, जहाँ रोजाना राजस्थान भर से लोग आते हैं और इसकी पूजा करने के साथ साथ इस पर चढ़ावे भी चढ़ाते हैं। यहाँ से गुजरने वाले ड्राइवर अक्सर अपनी गाड़ी रोककर मंदिर आते हैं। इनका यकीन है कि इस ओम सिंह और इसकी मोटरसाइकिल हादसा से इनकी हिफाजत करेगी। इस बेमायने अकीदे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मेरे अजीज साथियों, अब हम आपको जेरीइज्म के बारे में बताएंगे। जेरीइज्म को हॉलीवुड की फिल्म सीरीज स्टार वार्स में जेरी के किरदार से मुतासिर होकर तश्कील दिया गया। जेरीइज्म को इस वक्त शोहरत मिलना शुरू हुई जब 2001 में होने वाली मरदमशुमारी में चंद अफराद ने अपने मजहब के खाने में जेरी लिखा। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक खुद को जेरी कहलाने वालों की तादाद 1,77,000 हो चुकी थी। बरतानवी कमीशन जेरीइज्म को मजहब के तौर पर तस्लीम करने से इनकार कर चुका है। चैरिटी कमीशन फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स के फैसले के मुताबिक टेम्पल ऑफ द जेरी ऑर्डर कोई बाज़ाब्ता मजहब नहीं है। कमीशन का कहना है कि ये मजहबी ग्रुप स्टार वार फिल्मों से मुतासिर होकर तश्कील दिया गया है और इसे मुनज़्ज़म मजहब के तौर पर फ्लाइंग स्टेटस नहीं दिया जा सकता। टेम्पल ऑफ द जेरी ऑर्डर्स ने खुद को चैरिटी के तौर पर रजिस्टर करने की दरख्वास्त दी थी, लेकिन कमीशन ने इसकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। टेम्पल ऑफ जेरी ऑर्डर्स की वेबसाइट के मुताबिक इस मजहब के मानने वालों का स्टार वार फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं और न ही जेरीइज्म के मानने वाले स्टार वार के शौकीन हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैक्सिको और वस्ती अमेरिका में एक नया मजहब तेजी से परवान चढ़ रहा है, जिसमें लोग मौत की देवी सेंटा मोल्टे की पूजा करते हैं और अब तक इसके पुजारियों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। हालिया बरसों में तेजी से मकबूल होने वाले इस अजीब और गरीब मजहबी रुझान की जड़ें तक तहजीब की देवी का दूसरा रूप है, जिसे मौत की देवी भी कहा जाता रहा, तो अब सेंटा मोर्टे के नाम से मशहूर है। हर साल अगस्त में इसका त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें सेंटा मोर्टे को एक खातून के मुजस्समे की शक्ल में पेश किया जाता है और लोग इसे उठाकर सड़कों पर गश्त करते हैं।
सेंटा मोटे की आड़ में पुजारी हकीकतन मौत की पूजा करते हैं और इनका कहना है कि इस तरह खुद मौत का खौफ भी जाता रहता है। दूसरी जानिब मसीही हलकों की जानिब से इस तर्ज फिक्र की शदीद मजम्मत की गई है और इसे अपने मजहब के खिलाफ करार दिया गया है। कैथोलिक न्यूज एजेंसी की एक खबर में इसे गैर मुकद्दस और जराइम से भरपूर रविश करार दिया गया था। लेकिन दूसरी जानिब इस मजहब की शोहरत बढ़ती जा रही है और मुआशरे के गरीब और नजरअंदाज करदा तबकों में इसकी मकबूलियत इंतहाई आम हो चुकी है। मौजूद साथियों, साइंटोलॉजी या साइंस मजहबी अकायद और मालूमात का मजमुआ है जिसका आगाज अमरीकी मुसन्निफ एल रॉन हैबर्ट ने 1952 में किया। हैबर्ट ने इब्तदाई तौर पर तस्वुरात का एक प्रोग्राम तरतीब दिया जिसे डायनेटिक्स का नाम दिया गया। इस प्रोग्राम को डायनेटिक्स फाउंडेशन की जानिब से तकसीम किया गया। फाउंडेशन बहुत जल्द दिवालिया हो गई और हैबर्ट बुनियादी अशात के हकूक से महरूम हो गए। उन्होंने इस मौजू को मजहब के तौर पर नई शक्ल दी और इसको साइकोलॉजी के तौर पर नया नाम दिया और इस हवाले से इस्तलाह नजरियात ई मीटर और अमले तनकीद या ऑडिटिंग को राइज किया। एक बरस के अंदर ही उन्होंने डायनेटिक्स के हकूक हासिल कर लिए। हैबर्ट के ग्रोहों को मज़ाहमत और तनाज़ात का सामना है। जनवरी 1951 में न्यू जर्सी बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनर्स डायनेटिक्स फाउंडेशन के खिलाफ कानूनी इकदाम उठाया था जिसमें लाइसेंस के बगैर तिब्बी अद्वियात की तालीम देने का इल्जाम था। हैबर्ट के पैरोकार मुजरिमाना तौर पर अमरीकी हुकूमत के राज़ों तक रसाई में मुलव्विस रहे। नाज़रीन ग्रामी, शायद आप इस बात से नावाकिफ होंगे कि नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में 3 साल की एक बच्ची को जिंदा देवी की हैसियत दी गई है। नेपाल की रवायत के मुताबिक पुजारियों ने 3 साल बच्ची को देवी करार दिया और इसे काठमांडू के तारीखी दरबार में भेज दिया। अब हम आपको बताते चलें कि ऐसी देवियों की इस वक्त तक पूजा होती है जब तक वो बालिग ना हो सके। इन देवियों को कुमारी कहा जाता है। लाल साड़ी में मलबूस 3 साल बच्ची तृष्णा शाकिया को इनके घर से कदीमी दरबार ले जाया जाता है जहां इनकी रवायती तौर पर पूजा की जाती है और अब ये जिंदा देवी की हैसियत से कदीमी दरबार में मखसूस निगहदाश्त में रखी जा रही है। इस बच्ची को जुलूस की शक्ल में घर से दरबार तक ले जाया जाता है और बच्ची के अहले खाना इसके साथ होते हैं। रवायत के मुताबिक तृष्णा इस वक्त तक कुमारी रहेगी जब तक वो बालिग ना हो जाए। जी तो मेरे अजीज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।